जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे एस्ट्रोलॉजी के इस शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा और बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। जैसा कि मित्रों आपको मैंने बताया था कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर अगेन आपके समक्ष में उपस्थित होऊंगा। एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और मेक श्योर टू क्लिक द बेल आइकॉन। अगर फेसबुक पर देख रहे हो और अगर YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें एंड यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन राइट वे ऑन राइट टाइम। और मित्रों, जैसे कि 2022 प्रारंभ होने जा रहा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं 2021 कितना ज़्यादा ख़राब रहा। किसी को हेल्थ की दिक्कत, किसी को फाइनेंशियली दिक्कतें। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और 2022 आप सभी के लिए बहुत ही शुभदायक रहे। और शुरुआत करेंगे आज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें 3 असेंडेंट को आज हम लोग काउंट करेंगे। इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है और अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। इसमें बेसिकली 4 पार्ट होंगे। बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर 2022 फॉर द एरीज, टॉरस एंड जेमिनी असेंडेंट। यहाँ पर जो बात होगी असेंडेंट की होगी, जन्म लगन की बात होगी। और कुछ लोग इस चीज़ के ऊपर भी फोकस ज़्यादा करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि भाई राशि के हिसाब से 2022 कैसा रहेगा। इस तरीके से मिस्टेक ना करें। राशि क्या है? मन। और मन के ऊपर यस, इमोशनली काफ़ी लोग होते हैं इमोशनल, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रो पड़ते हैं, उदास हो जाते हैं, मन घबरा जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। योर मून इज़ वीक इन द हॉरोस्कोप। तो ज़्यादा से ज़्यादा चंद्र के मंत्र जाप किया करें। अगर मन दुखी रहता है तो, डिप्रेशन ज़्यादा रहता है तो ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप जरूर करें। एंड कोशिश इस चीज़ की करिए कि गो बाय और असेंडेंट के 2022 में आपकी जन्म कुंडली तो जरूर दिखाइए कि जन्म कुंडली के अंदर क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, उसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। जीवन में कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कौन सा स्टेप नहीं नहीं लेना चाहिए, जन्म कुंडली से मालूम होगा। साथ साथ यू शुड नो एटलीस्ट 2 थिंग्स कि आपकी जन्म राशि कौन सी है और आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। 2 चीज़ें बिल्कुल याद रखिए, इतना आपको मालूम होना ही चाहिए। और काफ़ी लोग बिल्कुल नए हैं, ज्योतिष की कोई नॉलेज नहीं है, आपको नहीं मालूम कि भाई आपकी जन्म राशि कौन सी है और आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। अपना नाम मेंशन कीजिए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और नीचे मेंशन कर दीजिए कि पंडित जी प्लीज़ लेट मी नो माई असेंडेंट एंड माई राशि, आई विल लेट यू नो फॉर श्योर। नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि भाई मेरी राशि बता दें और मेरा लगन बता दीजिए। आई विल लेट यू नो फॉर श्योर। और आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि कुछ प्रिडिक्शन होते हैं राशि के हिसाब से। एक दिन का राशिफल हो गया, शनि की ढैया हो गई, शनि की 7.5 हो गई, आपके डेली मूड हो गया, आपका डिप्रेशन हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं चंद्र से, राशि के हिसाब से। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये जो फाइनेंशियली कैसा रहेगा 2022 जो नया साल प्रारंभ होने जा रहा है, फाइनेंशियली कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, जो पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं जन्म लगन के अनुसार कि गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है आपके जन्म लगन के अनुसार। लगन क्या है? हमारी पूरी की पूरी बॉडी। उसके हिसाब से हमें देखना है कि भाई हमारे साथ क्या हो सकता है, ना कि मन के साथ। राशि क्या है? मन। मन को भी खुश रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य और चंद्र का मजबूत होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मन दुखी रहता है, लेट मी रिपीट दिस मंत्र अगेन, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप जरूर किया करें। बेस्ट थिंग टू डू 2022 में जन्म कुंडली इन डिटेल दिखाइए ताकि आपको मालूम हो सके कि कौन कौन से ग्रह आपकी जन्म कुंडली में खराब हैं। तो अगर कोई ग्रह अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब है तो मेक श्योर उसके ऑन टाइम उपाय कीजिए। अगर अच्छी महादशा या अंतरदशा चल रही है उसका फायदा उठाएं, अच्छे समय का फायदा उठाएं। खराब समय चल रहा है तो सतर्क हो जाइए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है देखिए, आधी समस्याएं 50 to 60% समस्याएं हमारी खत्म हो जाती हैं वंस वी आर टेकिंग द प्रिकॉशन ऑन टाइम। जब हम सावधानी बरतते हैं तो आधी समस्याएं हमें मालूम हो जाती हैं और आधी हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं बाय टेकिंग द प्रिकॉशन ओनली, सावधानी बरतने से ही। तो मेक श्योर सावधानी बरतें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। एरिस, टॉरस और जेमिनाई, 3 असेंडेंट की यहाँ पर बात होगी, राशि की बात नहीं हो रही है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। एंड इफ़ यू डोंट नो, रिपीटिंग अगेन, इफ़ यू डोंट नो कि भाई आपकी जन्म राशि कौन सी है, कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है, तो नीचे नाम मेंशन कीजिए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस। काफ़ी लोग सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं एंड बर्थ प्लेस डाल देते हैं। टाइमिंग की भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि एक दिन के अंदर 12 लगन होते हैं। आई डोंट नो कि भाई कौन से जन्म लगन में आप पैदा हुए हैं, तो टाइमिंग भी डालिए। इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखें। सो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और नीचे मेंशन कर दीजिए
कि भाई मुझे पंडित जी लेट मी नो मेरी राशि कौन सी है और मेरी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। दो चीज़ें याद रखिए, अपनी भी और अपने बच्चों की भी, फैमिली में भी हर एक को बताइए बेसिकली कि भाई ये आपकी जन्म राशि है, ये आपकी जन्म लगन की जन्म कुंडली है, और साथ साथ इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। चलिए जी, शो को आगे बढ़ाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिगिनिंग्स ऑफ न्यू ईयर 2022, जनवरी का महीना कैसा रहेगा इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए ऑन टाइम, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, साल की शुरुआत आपके लिए कैसी रहेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऊपर देखिए, अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है, ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट, आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। और यहाँ पर राशि की बात नहीं हो रही है, लगन की बात हो रही है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी 2022 के अंदर, जनवरी 1, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए जी। सो जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, तो आपको मालूम होगा कि भाई आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, यू आर एरीज असेंडेंट। और इसमें देखिए जी, गोचर में ग्रहों की स्थिति के ऊपर नजर डालें तो दूसरे भाव के अंदर राहु देवता का गोचर रहेगा, मंगल देवता का अष्टम भाव के अंदर गोचर, और चंद्रमा जो है नीच के रहेंगे 1 जनवरी को, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और केतु जो है अष्टम भाव के अंदर, सूर्य और विनस कंजंक्शन रहेगा आपके भाग्य स्थान के अंदर, और शनि बुध युति रहेगी आपके 10th हाउस के अंदर, और गुरु का गोचर रहेगा आपके लाभ भाव के अंदर, जो कि बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है। और गुरु के गोचर के बारे में भी मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर देखना चाहते हो तो सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। काफ़ी सारे वीडियो हैं, राशि वाइज में मैंने वीडियो बनाया था कि जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल, देखिएगा जरूर। सो बेटर टू फोकस ऑन द हॉरोस्कोप कि आपकी जन्म कुंडली में क्या चल रहा है, साथ साथ गोचर में ग्रहों की स्थिति अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट कैसी है, उसके हिसाब से चलिएगा। तो बैक टू द एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, जनवरी का महीना 2022, देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जब जब जन्म लगन वीक होता है, कार्य क्षेत्र के अंदर दिक्कतें पैदा होती हैं, जीवन में स्ट्रगल बढ़ता है, हेल्थ इश्यू सामने आते हैं, गुस्सा आता है। तो आपकी जन्म लगन के अनुसार असेंडेंट लॉर्ड इज सिटिंग इन द 8th हाउस विच इज मार्स, नॉट गुड एट ऑल। हालांकि अपनी राशि के रहेंगे, फिर भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। मेक श्योर ज़्यादा ध्यान रखें कि ज़्यादा गुस्सा करने से बचें। बोलते हैं ना कि भाई छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा भड़क गए, क्योंकि प्लेनेट का भी एज वाइज इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है, गुस्सा हो सकता है, लड़ाई झगड़े से नुकसान हो सकता है, बी केयरफुल ऑन दैट। और अगर आपकी उम्र जो है 40 से ऊपर है, मेक श्योर ज़रा ध्यान रखें, स्टॉप टेकिंग टू मच डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़े से नुकसान हो सकता है, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। यंगस्टर ज़रा ध्यान रखें कि भाई ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, जब तक मंगल देवता जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे, दैट विल बी योर 8th हाउस। तो मंगल देवता जो है 16 जनवरी तक, देखिए जी, इसमें जो आपने प्रिकॉशन लेनी है, तो मंगल देवता जो है 16 जनवरी तक जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे, और 16 जनवरी को मंगल देवता आपके भाग्य स्थान यानी धनु राशि के अंदर गोचर में आ जाएंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी है आपने। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, 4 दिसंबर से लेकर मैंने इसके ऊपर एक टॉपिक भी किया था, ये जो युति बनी है मार्स एंड केतु कंजंक्शन। तो बेसिकली गुड न्यूज़ फॉर यू इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट के मंगल देवता का गोचर जो है 16 जनवरी को आपके भाग्य स्थान के अंदर हो जाएगा। तो 16 जनवरी तक जरा बच के रहिएगा। टैक्सिंग एंड ड्राइविंग हो गई, गुस्सा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, लड़ाई झगड़ों से नुकसान, एंड मेक श्योर बदले की भावना। मंगल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मंगल गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, आपके पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है, आपके जोश को रिप्रेजेंट करता है, और ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। पाइल्स जैसी गंदी बीमारी, पैरों में चोट लग गई, दैट कैन हैपन, गुस्से से नुकसान। 16 तारीख तक बहुत ज़्यादा संभल के रहिएगा इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। दूसरा, राहु और केतु का, राहु का दूसरे भाव में और केतु का अष्टम भाव में बैठा होना, पारिवारिक मसले, फाइनेंशियली दिक्कतें हो सकती हैं। मेक श्योर पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो कोशिश कीजिएगा कि पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, चाहे वो स्टॉक्स है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, किसी को ना तो पैसे उधार दें, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि राहु की वजह से लालच आ सकता है, और इन्वेस्टमेंट जो है गलत रास्ते पर, गलत स्टॉक्स में भी हो सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, अपने असेंडेंट को मजबूत बनाइए।
तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मंगल देवता के बीज मंत्रों के जाप आप कर सकते हो। ओम क्रांग क्रींग क्रौंग सह भुमाय नमः। और ज़्यादा से ज़्यादा इससे भी छोटा मंत्र करना चाहते हो, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र के जाप आप कर सकते हैं। इससे होगा क्या, हेल्थ इशू चल रहा है उसमें सुधार आएगा, कार्यों में ज़्यादा अड़चनें पैदा हो रही हैं, रुकावटें पैदा हो रही हैं, 16 जनवरी तक बच के रहिएगा, ताकि कोई अनहोनी होने वाली है, कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो उससे बचा जाए। तो हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की शरण में जाइए। ओम हंग हनुमते नमः, या फिर ओम ह्रींग हनुमते श्री रामदूताय नमः, या फिर तीसरा मंत्र है ओम क्रांग क्रींग क्रौंग सह भुमाय नमः। इन तीनों में से जो भी आपको इजी लगे करिएगा जरूर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एरीज असेंडेंट, जितने आप मंगल देवता के बीज मंत्रों के जाप करेंगे, जितनी हनुमान जी की उपासना करोगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कार्य बेसिकली आपके सिद्ध होंगे, अच्छा रहेगा। राहु का दूसरे भाव में बैठा होना, यंगस्टर जरा ध्यान रखें, झूठ बोलना, कर कुछ रहे हो, फैमिली को कुछ बता रहे हो, गलत संगत से नुकसान, अल्कोहल एडिक्शन, स्टॉक से नुकसान, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। देखिए जी, अगर आप परिवार से बातें छुपाओगे, ऊपर वाले से कैसे छुपाओगे, तो गलत संगत से नुकसान हो सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, तो झूठ बोलने से बचें। एक झूठ बोलोगे, दूसरा झूठ बोलोगे, तीसरा झूठ बोलोगे, कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, राइट। बोलते हैं ना भाई, एक झूठ को छुपाने के लिए 2 झूठ बोले, फिर 3 बोले, फिर 4 बोले, आप ही अपने जाल में फंस गए। ऐसी मिस्टेक ना करें, बी केयरफुल ऑन दैट। संगत का जरा ध्यान रखना, एंड डोंट बी शॉर्ट टेम्पर, क्योंकि राहु जो है दूसरे भाव में बैठकर, राहु क्या है, परिवार के भाव पर, धन के भाव पर बैठकर एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर लेना। वाणी पर मिठास बना कर रखें, बी पोलाइट विद द पीपल, एंड सोचें समझे तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा। बोलते हैं ना, ओवर टॉकिंग इज नॉट गुड, बोलें उतना जितने की जरूरत है, वरना नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, सो बिगिनिंग्स ऑफ न्यू ईयर 2022, जनवरी का महीना जरा सतर्क रहिएगा, स्पेशली 16 जनवरी तक, क्योंकि होल आपका असेंडेंट लॉर्ड इज सिटिंग इन द 8th हाउस विच इज मार्स, नॉट गुड एट ऑल। तो 16 जनवरी के बाद से थोड़ा सा समय शुभ प्रारंभ होता है, दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। और अनदर गुड न्यूज़ फॉर यू, व्हेन सन विल ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, तो यूएस के हिसाब से, टेक्सास के हिसाब से सन विल ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न जनवरी 14 3:15 AM, दैट विल बी द ह्यूस्टन टेक्सास टाइम। इंडिया के हिसाब से जो है 15 जनवरी को सूर्य देवता जो है मकर राशि के अंदर गोचर में जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। और स्पेशली एजुकेशन भाव का 5th हाउस लॉर्ड का 10th हाउस के अंदर बैठा होना, हालांकि सूर्य देवता 10th हाउस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, साथ साथ कारक भी है, दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार। कार्यों में सफलता, स्टॉक से लाभ, उन्नति होगी। और साथ साथ ये जो शश योग बन रहा है आपकी जन्म कुंडली के 10th हाउस के अंदर, शनि देवता अपनी ही राशि के विराजमान, जो लोग स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये समय, और ये सैटर्न का गोचर, शनि देवता गोचर 10th हाउस में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति चाहते हो तो शनिदेव की उपासना जरूर किया करें विद दिस मंत्र, ओम शंग शनिश्चराय नमः। काफ़ी जगहों पर यू विल सी ओम शम एंडिंग विद मा, ओम शम शनिश्चराय नमः। यस, यू कैन डू दैट, बट इफ यू डू एंडिंग विद ग, दैट विल बिकम मोर इफेक्टिव। ओम शंग शनिश्चराय नमः ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और गुरु देवता का गोचर आपके लाभ भाव में बहुत ही शुभ है, बहुत ही शानदार है। एक खर्च भाव का स्वामी या भाग्य स्थान के स्वामी का गुरु देवता लाभ भाव में आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मंगल के गोचर को लेकर जरा संभल कर रहिएगा। और जैसे मैंने मंगल देवता के 3 मंत्र आपको बताए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड अनदर गुड न्यूज़ फॉर यू, मेक श्योर सूर्य देवता के गोचर को लेकर, जॉब चेंज को लेकर अगर कोई प्लान कर रहे हो तो आप 14 जनवरी के बाद प्लान कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू चेंज योर जॉब एंड यू आर एरीज असेंडेंट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग भी बिजनेसमैन हैं, तो 14 जनवरी के बाद से समय शुभ प्रारंभ होता है। बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी, बिजनेस आपका ग्रो होगा, इनकम अच्छी रहेगी, बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी होगी, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बिजनेसमैन हो, मेक श्योर, क्योंकि राहु आपके जन्म लगन से दूसरे भाव में विराजमान है। बोलते हैं ना कि भाई कोई नए कस्टमर आ रहे हैं, उनको आप उधार देना प्रारंभ कर रहे हो, बी केयरफुल ऑन दैट। पैसा आपका स्टक हो सकता है, अटक सकता है। स्टॉक्स के अंदर भी पैसे की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो हमने बात की है राहु के गोचर के बारे में, केतु के गोचर के बारे में। केतु का गोचर यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, केतु का गोचर 8th हाउस में हमारे बड़े बुजुर्गों के पैरों के लिए जरा ठीक नहीं है। व्हाट कैन हैपन, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, पैरों की पिंडलियों में दर्द। केतु का अधिकार पैरों के तलवों के अंदर होता है। पैरों में बहुत ज़्यादा सुनपन अगर रहता है, तभी केतु देवता के मंत्र जाप करिएगा। सिंपल सा मंत्र है, ओम किंग केतुए नमः। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। और ये जो पैरों के अंदर दिक्कतें रहती हैं, उसके अंदर भी सुधार आएगा।
और अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है, मेक श्योर कंसल्ट विद द डॉक्टर, क्योंकि 16 जनवरी तक जो है मंगल देवता भी आपके अष्टम भाव में, केतु लंबे समय तक अष्टम भाव में रहेगा। मेक श्योर कंसल्ट विद द डॉक्टर, ताकि कोई दिक्कत अगर चल रही है वो बढ़ ना जाए। बी केयरफुल ऑन दैट। तो बड़े बुजुर्ग ज़रा ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा केतु के मंत्र जाप पढ़ने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट भी होगा। और सूर्य देवता भाग्य स्थान में है, स्पेशली 14 जनवरी तक सूर्य देवता आपके भाग्य स्थान के अंदर रहेंगे। 5th हाउस लॉर्ड का भाग्य स्थान में बैठा होना, दैट्स गुड। पर 10th हाउस और 11th हाउस के अंदर सूर्य देवता अच्छे रिजल्ट देते हैं, जो कि 10th हाउस के अंदर सूर्य देवता गोचर होगा मकर राशि के अंदर मकर संक्रांति को, जो कि 15 जनवरी से रहेगी। दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। और एक महीने तक सूर्य देवता एक राशि में रहते हैं। गुड न्यूज़ फॉर द जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू चेंज योर जॉब, अच्छा रहेगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। शनि देवता गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। साथ साथ बात करेंगे वीनस देवता के गोचर के बारे में। देखिए जी, वीनस देवता का ट्रांजिट नहीं होगा। शुक्र देवता आपके भाग्य स्थान के अंदर ही रहेंगे 26 फरवरी तक। सो वीनस विल बी स्टिल स्टेइंग इन योर भाग्य स्थान। 9th हाउस के अंदर शुक्र देवता गोचर रहेगा, जो कि अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके लिए शुभ है, आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। सो ओवरऑल अच्छा रहेगा। पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, परिवार में ये जो छोटे छोटे कलेश होते हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी है, किसी बात पर भड़क गए, ज़्यादा बोल पड़े, पता लगा बात कुछ भी नहीं थी और आपने घर का माहौल बिगाड़ दिया। तो जल्दी में आकर कहीं पर कोई चीज़ ना बोल बैठें, जल्दी में आकर पैसे की इन्वेस्टमेंट ना कर बैठें, जल्दी में आकर स्टॉक्स ना ले बैठें। बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यूर एरीज असेंडेंट। सावधानी बरतोगे यू विल बी फाइन। 16 तारीख तक का समय ज़रा ठीक नहीं है, 16 जनवरी 2022 तक। उसके बाद यस, प्लैनेट्स आर शोइंग वेरी वेरी गुड, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने असेंडेंट लॉर्ड के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, अच्छा रहेगा। और तो ओवरऑल समय शुभ नज़र आता है। शुक्र देवता गोचर भी शुभ है। शनि का शश योग बनना, दैट्स वेरी वेरी गुड। बात करेंगे बुध देवता के बारे में। बुध देवता का शनि और बुध युति 10th हाउस के अंदर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बुध देवता भी आपके कोई ट्रांजिट बुध देवता का नहीं होगा। एंड बुध देवता भी आपके 10th हाउस के अंदर ही रहेंगे लंबे समय तक। और यहाँ पर मित्रों मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, बुध देवता जो है 10th हाउस के अंदर, एक तो ये आपके 3rd हाउस लॉर्ड है, एक ये छठे भाव के स्वामी हैं। बुध देवता बुद्धि से बेसिकली कार्य बनेंगे, क्योंकि कर्म भाव के ऊपर बुध देवता का बैठा होना। तो बुद्धि को अपने स्टेबल रखिएगा। बुद्धि में पता लगा कि भाई गुस्सा भर गया, कोई बना बनाया काम आपने खुद ही बिगाड़ दिया, ऐसी मिस्टेक ना करिएगा। बुद्धि से आपके कार्य बनेंगे। बी स्मार्ट, पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो एंड गुरु देवता गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर गुरु का गोचर का इन डिटेल अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, ऑलरेडी बनाया हुआ है 2 पार्ट्स के अंदर। जुपिटर ट्रांजिट इन एक्वेरियस पार्ट 1 आपका होगा, तो आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी नज़र आती है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए जी, मरकरी जो रेट्रो होगा, गुरु देवता बुध देवता जो वक्री होंगे जनवरी 14 को, बुध देवता वक्री हो जाएंगे। और वीनस जो है वक्री रहेगा जनवरी 29 तक। सो वीनस रेट्रो टिल जनवरी 29 तक। शुक्र देवता भी वक्री रहेंगे। तो इसमें वक्री होने का मतलब है कि ग्रह अपना रिजल्ट उतना अच्छा नहीं देते जितना कि देना चाहिए, पर आप एफर्ट दिखाओगे, पूजा पाठ करोगे, यू विल बी फाइन। इसमें मेन नेगेटिव पॉइंट है कि आपका असेंडेंट लॉर्ड वीक हो रहा है, विच इज़ मार्स। तो मंगल देवता के मंत्र जाप करने से फायदा होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति चाहिए। ओम शंग शनिश्चराय नमः के मंत्र जाप जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। सो बात करेंगे कि अस्त ग्रहों के बारे में। देखिए जी, शनि अस्त रहेगा 11 जनवरी से लेकर और Feb 14 तक शनि देवता अस्त रहेंगे। और बुध देवता अस्त रहेंगे जनवरी 17 टू जनवरी 30 2022 तक। बुध विल बी अस्त, बी केयरफुल ऑन दैट। और शुक्र देवता अस्त रहेंगे खाली 4-5 दिनों के लिए, जनवरी 5 टू जनवरी 11। तो जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। पर कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो मेक श्योर एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। देखना ही है कि जन्म कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट। तो ये बात की हमने एरीज असेंडेंट अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। और मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिए। एंड कोशिश मेरी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन राइट वे ऑन राइट टाइम। चलिए जी, चलते हैं टॉरस की तरफ। इफ़ यू आर ए टॉरस असेंडेंट, हाउ यू विल नो यू आर ए टॉरस असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर
ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 2 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर अ टॉरस असेंडेंट, आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। सो बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर 2022, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बेसिकली आपको बताऊंगा, उसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि आधी हमारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं बाय टेकिंग द प्रिकॉशन ओनली। सावधानी बरतोगे यू विल बी फाइन, क्योंकि इसमें अगेन आपका असेंडेंट वीक हो रहा है, राहु का जन्म लगन के अंदर बैठा होना। एक तो इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा कि बड़ा डिसीजन लेने में जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत दिखाइएगा इफ़ यू आर अ टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कहीं जहाँ पर भी आपने जल्दीबाजी दिखाई नुकसान हो सकता है, चाहे वो टेक्सिंग एंड ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे वो जल्दी में आकर आपने स्टॉक्स ले लिए, जल्दीबाजी से बचिएगा, डोंट रश, बी केयरफुल ऑन दैट। चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो कोई भी बड़ा डिसीजन लेने की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक्स वाइज। और इसमें मेन चीज़ है, कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, स्पेशली कोई बड़ा काम। उसके लिए इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, ताकि जल्दीबाजी से बेसिकली आपको नुकसान ना हो इफ़ यू आर अ टॉरस असेंडेंट। एंड दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, असेंडेंट लॉर्ड विल बी इन योर 8th हाउस विच इज़ वीनस, क्योंकि आपके शुक्र देवता जो है आपके जन्म लगन के स्वामी हैं, और जो कि आपके, ये भी मित्रों लिखिएगा, शुक्र देवता के मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एंड असेंडेंट लॉर्ड गोचर के हिसाब से आपके अष्टम भाव के अंदर रहेंगे, जो कि ठीक नहीं है। ये मंत्र लिखिएगा, ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः। इफ़ यू आर अ टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, शुक्र देवता के मंत्र जाप आपको अपनी डेली पूजा में करने ही चाहिए। अगर कार्यों में ज़्यादा अड़चनें पैदा होती हैं, रुकावटें पैदा होती हैं, शुक्र का अष्टम भाव में बैठा होना, असेंडेंट लॉर्ड का अष्टम भाव में बैठा होना, यहाँ पर आपके ये असेंडेंट लॉर्ड भी है, और रोग भाव के स्वामी का मृत्यु भाव में बैठा होना षष्ठेश भी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रोग बढ़ सकते हैं, आलसी ना होइएगा, अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा, सिर पर चोट लग सकती है। यंगस्टर ध्यान रखें, मौज मस्ती के चक्कर में पता लगा गलत संगत में आप लोग पड़ गए। बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यू आर अ टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइडे को किसी गरीब आदमी को खाना खिलाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः की कम से कम 3 या 5 माला करना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि शुक्र ऑल्सो रिप्रेजेंट कि भाई यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा अप होना और डाउन होना, बड़े बुजुर्गों को दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और इसमें अनदर नेगेटिव पार्ट, सूर्य देवता भी, ग्रहों का राजा भी अष्टम भाव के अंदर रहेगा, जो कि आपके सुख भाव के स्वामी का अष्टम भाव के अंदर बैठा होना ठीक नहीं है। व्हाट कैन हैपन, एक्सीडेंट हो सकता है, 14 जनवरी तक संभल के रहिएगा। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आपकी मदर की हेल्थ बिगड़ सकती है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ड्राइविंग वाइज बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाली बात रहेगी, क्योंकि काम पर कैसे जाते हो भाई, मे भी आप मोटरसाइकिल से जाते हो, मे भी आप गाड़ी से जाते हो, तो असेंडेंट लॉर्ड का अष्टम भाव के अंदर बैठा होना, और वाहन भाव का स्वामी 4th हाउस सुख का है, वाहन का है, गाड़ी का है, राइट, उसका अष्टम भाव के अंदर बैठा होना जरा ठीक नहीं है, सही संकेत नज़र नहीं आते। अगेन सावधानी बरतोगे यू विल बी फाइन। सूर्य देवता के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करिएगा। गुड थिंग इज दिस, जब 14 जनवरी को यूएस के हिसाब से 3:15 AM, दैट विल बी द ह्यूस्टन टेक्सास टाइम, इंडिया के हिसाब से 15 जनवरी को जब सूर्य देवता मकर राशि के अंदर, मकर संक्रांति जब आ जाएगी, तो आपके लिए सूर्य देवता आपके भाग्य स्थान के अंदर आ जाएंगे, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। तब तक संभल के रहिएगा, ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। और ये डेट भी लिखिएगा कि आपका असेंडेंट लॉर्ड विच इज़ वीनस, कब तक शुक्र देवता आपके अष्टम भाव में रहेंगे, ये रहेंगे, देखिए जी, वीनस विल बी इन सैजिटेरियस टिल Feb 26, लंबे समय तक शुक्र देवता जो है आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो मेक श्योर 26 फरवरी तक बेसिकली संभल के रहने वाली बात रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। फ्राइडे के दिन सफ़ेद चीज़ों की डोनेशन घर से निकाला करें, लाइक दूध, चीनी, चावल, आटा, एनीथिंग वाइट यू कैन डोनेट ऑन फ्राइडे। या फिर फ्राइडे को अगर बिजी होते हो तो ये भी आप कर सकते हो कि भाई आपने हाथ लगा के साइड में रख दिया, या सैटरडे संडे अगर आप मंदिर जाते हो तब आप डोनेशन दे दें, तो वो जो डोनेशन है फ्राइडे का ही काउंट होगा, क्योंकि आपने फ्राइडे को साइड में निकाल के रख दिया था। करिएगा जरूर, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगेन वैवाहिक जीवन में जो लोग मैरिड हैं, मेक श्योर बी केयरफुल ऑन दैट। मंगल और केतु युति आपके 7th हाउस के अंदर बनेगी, जो कि थोड़ा सा जरा वैवाहिक जीवन में जरा ठीक नहीं है। मेक श्योर रेस्पेक्ट योर लाइफ पार्टनर, क्योंकि केतु और मंगल क्या कराने की कोशिश करेंगे, आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, या फिर दोनों में से एक की हेल्थ खराब हो सकती है। बी केयरफुल ऑन दैट। गुरु देवता का 10th हाउस में बैठा होना, दैट विल बी वेरी वेरी गुड।
बहुत ही अच्छा है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही अच्छा है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही अच्छा है जो लोग जॉब चेंज को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। वो योग शुरू होता है 15 जनवरी 2022 के बाद से, अच्छा रहेगा। और मेक श्योर बोलते हैं ना कि भाई अपने गुप्त शत्रुओं से जरा बचिएगा, चापलूसों से जरा बचिएगा, दिखावे से बचिएगा, कर्जे ज़्यादा ना बढ़ाइएगा। बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यू आर अ टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो इसका सॉल्यूशन यही है, जितना आप, क्योंकि सुख भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठा होना, इसके लिए ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य देवता के मंत्र जाप, असेंडेंट को मजबूत करने के लिए ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः के मंत्र जाप, और ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट ना हो इसके लिए ओम घृणी सूर्याय नमः। जैसे कि सुख भाव का स्वामी और शुक्र देवता आपके असेंडेंट लॉर्ड हैं, जितने ये दो ग्रहों के मंत्र जाप पढ़ोगे बचे रहोगे शोइंग ऑफ के चक्कर में। और अपने आस्तीन के सांप, अपने गुप्त शत्रुओं से भी जरा बच के रहिएगा, बिकॉज षष्ठेश का अष्टम अष्टम भाव में बैठा होना जरा ठीक संकेत नजर नहीं आते। बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो अष्टम भाव से सूर्य देवता मूव होकर 15 जनवरी को आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बट शुक्र देवता असेंडेंट लॉर्ड 26 फरवरी तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, क्योंकि जब जब लग्नेश वीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं कार्यों को पूरा करने के लिए ज़्यादा एफर्ट दिखाने पड़ते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, जीवन में स्ट्रगल बढ़ती है, हेल्थ इशू सामने आते हैं। यंगस्टर ध्यान रखें ड्राइविंग को लेकर, हमारे बड़े बुजुर्ग डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। शुक्र देवता के मंत्र जाप, और अगर कोई ज़्यादा ही क्रिटिकल कोई हेल्थ इशू चल रहा है, ओम होंग जुंग सहा के मंत्र जाप करिए, साथ साथ जन्म कुंडली इन डिटेल जरूर दिखाइए, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। और जैसे कि मैंने बात किया है राहु का जन्म लगन में बैठा होना, ये राहु आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ज्योतिष शास्त्र में वृषभ राशि का राहु और मिथुन राशि का राहु और कन्या राशि का राहु काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग माना गया है। मेक श्योर ये थोड़ा सा एलर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई किसी चीज़ से एलर्जी हो गई, साइनस प्रॉब्लम हो गई, राइट, और किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। राहु एलर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, और जल्दीबाजी से नुकसान उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसा कुछ रहता है एलर्जी प्रॉब्लम, ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौंग सह रावे नमा के मंत्र जाप, और जल्दीबाजी से जरा बचिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। एंड बात करेंगे शनि देवता गोचर भाग्य स्थान के अंदर, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। साथ साथ बुध देवता भी लंबे समय तक जो है आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, जो कि धन भाव के स्वामी का और एजुकेशन भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में बैठा होना, दैट्स वेरी वेरी गुड। स्पेशली जो लोग मार्केटिंग में हैं, जो लोग सेल्स में हैं, उनके लिए समय बहुत ही शुभ रहेगा। एंड यस, थोड़ा सा दिक्कत जो नज़र आती है 15 जनवरी तक संभल के रहिएगा, साथ साथ अपने असेंडेंट को मजबूत बनाइए, यू विल बी फाइन। और कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो उसके लिए इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लें, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। राहु जन्म लगन में ठीक है, वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं है। केतु और मंगल युति, सूर्य देवता अष्टम भाव में जरा ठीक नहीं है, वीनस 8th हाउस के अंदर, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट और अपने गुप्त शत्रुओं से जरा बचिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। शनि भाग्य स्थान में अपनी राशि का अच्छा रहेगा, और बुध देवता जो है आपके भाग्य स्थान के अंदर अच्छे रहेंगे। गुरु 10th हाउस के अंदर, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। स्पेशली जो लोग जॉब चेंज को लेकर प्लान कर रहे हैं, आप कर सकते हो प्लान। मेरे हिसाब से 15 जनवरी 2022 के बाद से अच्छा रहेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो लोग हायर एजुकेशन को लेकर स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ये गुरु देवता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी रहेंगे। जो लोग कमीशन रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। तो दो ग्रहों के बारे में विशेष तौर पर सतर्क रहिएगा, प्रिकॉशन लीजिएगा। सूर्य देवता गोचर अष्टम भाव में, शुक्र देवता गोचर अष्टम भाव में। इसके लिए मंत्र बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। वैवाहिक जोन में रेस्पेक्ट योर लाइफ पार्टनर, और थोड़ा सा ज़्यादा भड़क जाना, गुस्सा कर बैठना, इन सब चीज़ों से ज़रा बच के रहिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यू आर अ टॉरस असेंडेंट। इसमें एक चीज़ मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि बुध देवता जो है वक्री होंगे 14 जनवरी से, और शुक्र देवता जो है वक्री रहेंगे टिल जनवरी 29 तक, और शनि देवता भी अस्त होंगे जनवरी में 11 जनवरी से लेकर और फेब 14 तक शनि देवता अस्त रहेंगे। बुध देवता अस्त होंगे जनवरी 17 टू जनवरी 30th, तो 30 जनवरी तक, 17 जनवरी से लेकर और 30 जनवरी तक बुध देवता अस्त रहेंगे। तो जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। शुक्र देवता अस्त रहेंगे 5-6 दिनों के लिए, दैट विल बी जनवरी 5 टू जनवरी 11 शुक्र देवता अस्त रहेंगे, तो इसमें कोई टेंशन मत लीजिएगा आप। हालांकि इफ़ यूर टॉरस असेंडेंट शुक्र देवता अस्त हो रहे हैं तो बल्कि आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर है। एंड अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द टॉरस असेंडेंट, देखिए जी बड़े ही ध्यान से सुनिएगा मंगल देवता के गोचर को लेकर। मंगल देवता जो है वृश्चिक राशि के अंदर, जो कि आपका 7th हाउस रहेगा, 16 जनवरी तक मंगल देवता जो है आपकी वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे, और 16 जनवरी को ही मंगल देवता 16 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी तक
मंगल देवता जो है आपके अष्टम भाव के अंदर आ जाएंगे, जो कि आपके खर्च का भाव है, जो कि आपके जीवन साथी का भाव है। तो वैवाहिक जीवन में और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं, अचानक धन हानि हो सकती है, बिकॉज मार्स विल बी इन योर 8th हाउस। ध्यान रखने वाली बात रहेगी इफ़ यू आर अ टॉरस असेंडेंट। इसके लिए ओम ह्रीं हनुमंते श्री रामदूताय नमः, या फिर छोटा मंत्र करना चाहते हो, ओम हंग हनुमत नमः के मंत्र जाप आप कर सकते हो अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो मंगल के गोचर को लेकर भी जरा सतर्क रहिएगा। अगर प्रिकॉशन लोगे यू विल बी फाइन। और इधर की बात उधर करना, क्योंकि खर्च भाव का स्वामी है, किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलिएगा अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। इफ़ यू आर अ टॉरस असेंडेंट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मंगल का अष्टम भाव में बैठा होना जरा ठीक नहीं है। इसमें मंगल क्या है, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट करवा सकता है, चोट लगवा सकता है, पर अगर आप मंत्र जाप पढ़ोगे, पूजा पाठ करोगे, यू विल बी फाइन। तो इसके लिए जो मैंने आपको मंत्र बताया है, ओम हंग हनुमते नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं हनुमंते श्री रामदूताय नमः। दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, शुभ रहेगा। पर करिएगा जरूर, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब जब गोचर में मंगल देवता अष्टम भाव में आते हैं ठीक नहीं है, क्योंकि आपके जीवन साथी का भी भाव है और आपके खर्च भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में जाएगा, जरा ठीक नहीं है। अचानक धनहानि करा सकता है, किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके ना चलिएगा, किसी से अपने दिल की बातें ना करिएगा, पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर करने से जरा बचिएगा अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द जेमिनी असेंडेंट। अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 3 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए जेमिनी असेंडेंट। आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। गोचर में ग्रहों के ऊपर बात करें, केतु और मंगल युति रहेगी आपके 6th हाउस के अंदर। मंगल देवता छठे भाव में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। और सूर्य और वीनस कंजंक्शन रहेगा आपके 7th हाउस के अंदर। शनि बुध युति रहेगी आपके 8th हाउस के अंदर, जो कि ठीक नहीं है। गुरु देवता का भाग्य स्थान में बैठा होना, दैट्स वेरी वेरी गुड। राहु का खर्च भाव में बैठा होना, वो जरा खर्चीला, खर्चे पे खर्चा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो देखते हैं इफ यू आर जेमिनी असेंडेंट, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर 2022, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, स्टार्टिंग का 2022 फर्स्ट मंथ आपके लिए कैसा रहेगा इफ़ यू आर जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। यहाँ पर मैं तो एक बार दोबारा से रिमाइंड कराना चाहूँगा, यू शुड नो एटलीस्ट 2 थिंग्स कि भाई आपकी जन्म राशि कौन सी है और आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है, और इससे जन्म लगन से ही चेक किया करें। और साथ साथ 2022 में इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा करें भाई जन्म कुंडली में महादशा अंतरदशा कैसे चल रही है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर टुवर्ड्स द राशि। बी केयरफुल ऑन दैट, नो यू विल नॉट गेट द राइट प्रिडिक्शन। जन्म कुंडली दिखाइए, साथ साथ देखिए कि गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है आपके जन्म लगन के अनुसार। इसलिए मैंने बोला है कि यू शुड नो एटलीस्ट 2 थिंग्स कि भाई आपकी जन्म राशि कौन सी है और आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। अगर आपको नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस आप मेंशन कर सकते हो, एंड आई कैन मैसेज यू कि भाई आपकी कौन सी जन्म राशि है और कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए जी, सबसे पहले बात करेंगे केतु के गोचर के बारे में। केतु का गोचर 6th हाउस के अंदर, केतु का गोचर 6th हाउस के अंदर, राहु का गोचर 12वें भाव के अंदर। राहु 12वें भाव में देखिए जी, खर्चीला स्वभाव, खर्चे जरा सोच समझ के करिएगा। केतु का छठे भाव में बैठा होना, अपने जरा गुप्त शत्रुओं से बचिएगा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेक श्योर पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, फोकस टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, दैट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वरना पैरों में दिक्कतें हैं, पैरों की पिंडलियों में दर्द, पैरों में नमनेस और सुनपन, ये केतु की वजह से ज़्यादा हो सकता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा केतु देवता के मंत्र जाप पढ़ेंगे शुभ रहेगा। दैट विल बी ओम किंग केतु नमः, अच्छा रहेगा। मंगल देवता के गोचर के बारे में बात करें, मंगल देवता का गोचर आपके 6th हाउस के अंदर रहेगा, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। 16 जनवरी तक मंगल देवता आपके छठे भाव में रहेंगे और 16 जनवरी को मंगल देवता आपके 7th हाउस के अंदर आ जाएंगे। तो छठे भाव के अंदर मंगल देवता बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। ये आपके एक तो लाभ भाव का स्वामी है और छठे भाव का के स्वामी का छठे भाव में बैठा होना, थोड़ा सा जरा बोलते हैं कि भाई चापलूसों से, बटरिंग करने वालों से जरा बच के रहिएगा। ये डिस्ट्रॉय करता है आपके एनिमीज को, आपके शत्रुओं को। पर साथ में केतु भी है, वो भी जरा ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा अपने एनिमी, अपने शत्रुओं से जरा बचिएगा। शोइंग ऑफ के चक्कर में जरा ना रहें, किसी के कहने में आकर कोई भी काम ना करें, क्योंकि राहु भी 12वें भाव के अंदर है। राहु का 12वें भाव में बैठा होना क्या होता है, किसी के बहकावे में आकर कुछ गलत कर बैठना। मन की बातें किसी के साथ शेयर ना करिएगा। और मेक श्योर फिजूल खर्चे से बचें। कोई भी बड़ी चीज़ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, मेक श्योर कर्जे उठाकर ना लें। बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यू आर जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो। और सूर्य देवता का देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, सूर्य देवता का गोचर रहेगा आपके 7th हाउस के अंदर। वंस सन विल ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, दैट विल हैपन ऑन जनवरी 15, 2022।
आपके लिए ठीक नहीं है। पराक्रम भाव के स्वामी का 8th हाउस के अंदर ट्रांजिट होना जरा ठीक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अपर रेस्पिरेटरी इशू आपको दे सकता है, आस्थमा संबंधित दिक्कतें और ईयर इन्फेक्शन दैट कैन हैपन इफ़ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट। जितने सूर्य देवता के मंत्र जाप पढ़ोगे फ़ायदा होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये चैंटिंग आप प्रारंभ करिएगा 15 जनवरी के बाद, जब सूर्य देवता आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, इसमें चोट भी लग सकती है और एनीथिंग बैड कैन हैपन। यंगस्टर ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े से नुकसान हो सकता है, हड्डी भी टूट सकती है। सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी में हड्डियों को लेकर, हमारे आत्म बल को लेकर। तो मेक श्योर लड़ाई झगड़े से नुकसान ना कर बैठें। खाने पीने पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। सूर्य देवता के मंत्र जाप पढ़ोगे, यू विल बी फाइन। ओम घृणी सूर्याय नमः छोटा सा मंत्र है, करिएगा जरूर। और देखिए जी, शनि और बुध युति अष्टम भाव में रहेगी, जो कि ठीक नहीं है। भाग्य स्थान के स्वामी का अष्टम भाव में बैठा होना और लग्नेश का भी अष्टम भाव के अंदर बैठा होना और सुख भाव का भी अष्टम भाव के अंदर बैठा होना बेसिकली ठीक नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। इसमें एक तो अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो अपने असेंडेंट को मजबूत बनाइए। इससे होगा क्या, देखिए कि ऑल ऑफ सडन अगर कोई दिक्कत होने वाली है, ऑल ऑफ सडन अगर कोई एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जन्म लगन का भी स्वामी है बुध देवता और यहाँ पर आपके सुख भाव का भी स्वामी है। मन हमेशा अशांत रहना, भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कब होगा, वो कब होगा। मेक श्योर गो स्टेप बाय स्टेप। एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बुध देवता जो है लंबे समय तक आपके अष्टम भाव के अंदर रहेंगे, जो कि आपका असेंडेंट लॉर्ड भी है और आपके सुख भाव का भी स्वामी है। आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और आपके लिए भी ठीक नहीं है। बुध बुद्धि, बुधवाणी, बुध आपकी स्किन एलर्जी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि भाई बुद्धि आपकी गलत घूम गई, किसी के बहकावे में आकर आपने कुछ गलत कर दिया। दैट कैन ऑल्सो हैपन इफ़ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। तो अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो बुध देवता के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सह बुधाय नमः। लेट मी रिपीट दिस मंत्र अगेन, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा और चैंटिंग एज इट इज़ किया करें जैसे कि मैं बताता हूँ। ओम ब्रांग एंडिंग विद ग, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सह बुधाय नमः। और दूसरा, दुर्गा उपासना किया करें विद दिस मंत्र, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 2 ग्रहों के मंत्र जाप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध की उपासना और दुर्गा उपासना, बेसिकली एक ग्रह के मंत्र जाप जो कि बुध देवता है और दूसरा दुर्गा उपासना करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और साथ साथ देखिए जी, सूर्य देवता भी अष्टम भाव के अंदर आ जाएंगे, बुध भी अष्टम भाव के अंदर और शनि देवता भी अष्टम भाव में जरा रहेंगे। सतर्क रहने वाली बात रहेगी। और इसमें अगर कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, यंगस्टर ध्यान रखें ड्राइविंग को लेकर, पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बुध क्या है, आपकी कैचिंग पावर, बुध बुद्धि बुध वाणी, सोचें समझे तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा। एलर्जी प्रॉब्लम किसी चीज़ से हो सकती है। मदर की अगर हेल्थ खराब रहती है आपकी मदर, ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप जरूर करें। पर इसमें अगर आप प्रिकॉशन लोगे यू विल बी फाइन। और मंगल देवता गोचर जो है आपकी धनु राशि के अंदर होगा, दैट विल बी योर 7th हाउस। तो 16 जनवरी को मंगल देवता, 16 जनवरी से लेकर और Feb 26 तक मंगल देवता आपके 7th हाउस के अंदर आ जाएंगे। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए ज़रा ठीक नहीं है। तो ओवरऑल इफ़ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट, काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। जनवरी का महीना ज़रा ठीक नहीं है, प्रिकॉशन लोगे, सावधानी बरतोगे, यू विल बी फाइन। और यही ज्योतिष के फ़ायदे हैं कि अगर आपको मालूम हो गया कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, राइट, व्हाट यू विल डू, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेलफोन का प्रयोग कम करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लोगे, ठीक है। आधी समस्याएं तो हल हो जाती हैं वंस यू आर टेकिंग प्रिकॉशन ऑन टाइम। सो वंस यू नो एंड मेक श्योर। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं शनि के मंत्र जाप जरूर करें, क्योंकि ये गैस की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, बिकॉज सैटर्न विल बी इन द 8th हाउस, ठीक नहीं है। साथ साथ असेंडेंट लॉर्ड विल बी इन द 8th हाउस विच इज़ मरकरी, वो भी ठीक नहीं है। हेल्थ इशू को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई ज़्यादा ही हेल्थ इशू चल रहा है तो उसके लिए एक बार इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाइए। बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। गुरु देवता का भाग्य स्थान में बैठा होना, दैट विल बी वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये गोचर आपकी करियर वाइज बहुत ही अच्छा है। ये आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग कमीशन रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग जॉब के अंदर हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, यस, असेंडेंट लॉर्ड का वीक होना, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बोलते हैं ना कि भाई 100 सुनार की एक लोहार की, अगर आपके गोचर के हिसाब से या जन्म कुंडली के अंदर असेंडेंट मजबूत है तो आपकी आधी जन्म कुंडली स्ट्रांग हो जाती है। गोचर के हिसाब से आपका असेंडेंट जरा वीक हो रहा है, विच इज़ मरकरी सिटिंग इन द 8th हाउस, ठीक नहीं है। सूर्य देवता भी अष्टम भाव में आ जाएंगे, शनि देवता भी अष्टम भाव के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं।
तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी, इसमें प्रिकॉशन लोगे यू विल बी फाइन। तो मंगल का गोचर छठे भाव के अंदर गुड है, आपके लिए गुड है जनवरी 16 तक। और सूर्य देवता आपके 7th हाउस के अंदर रहेंगे, ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में जरा तनाव को रिप्रेजेंट करते हैं, हेल्थ इशू को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सोलमेट को कहीं ना कहीं आपके स्पाउस को हेल्थ इशू हो सकते हैं, और वैवाहिक जीवन में जरा संभल के रहने वाली बात रहेगी। दोनों में से एक ही चीज़ होगी, या तो आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे या फिर आपके जीवन साथी को हेल्थ इशू हो सकते हैं। आपको सतर्क रहना चाहिए वंस यू आर टेकिंग प्रिकॉशन। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि 4th हाउस लॉर्ड इज इन द 8th हाउस, वो जरा ठीक नहीं है, जो कि बुध बनता है, असेंडेंट का भी स्वामी है, 4th हाउस लॉर्ड भी अष्टम भाव में ठीक नहीं है। और इसमें बुध के मंत्र जाप और दुर्गा उपासना, जो मैंने मंत्र आपको अभी अभी दिया था, उस मंत्र के जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। राहु 12वें भाव में, अचानक धनहानि, अचानक नुकसान, किसी के ऊपर भी अंधविश्वास करके ना चलेगा। तो प्रिकॉशन लेने वाली बात रहेगी जनवरी के महीने में, अगर आप प्रिकॉशन लोगे यू विल बी फाइन। और कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। तो ये जो मैंने बात बताई है, इफ़ यू आर जेमिनी असेंडेंट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और शुक्र देवता की बात करें, शुक्र देवता आपके 7th हाउस के अंदर लंबे समय तक रहेंगे। बेसिकली शुक्र देवता धनु राशि के अंदर Feb 26 तक रहेंगे, देखिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ये आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये आपकी उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ है। तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बाकी के जो 3 लगन है नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन राइट अवे ऑन राइट टाइम। और काफ़ी सारे मित्रों वीडियो किए हुए हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। एक वीडियो किया था, माता पिता जरूर देखें, जाने क्यों ना, चेक करें एक साल का राशिफल, गुरु गोचर को आप देख सकते हो इन डिटेल। सी मोर के ऊपर क्लिक करके टाइटल के साथ पूरे के पूरे वीडियो हैं, आप सब सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। और इस शो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि ये ज्ञान सब तक पहुंच सके। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।